पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विन जो कि कॉफ़ी बाय कर रहा था कि तभी उसके पास फे आई, जिसने पहले तो जानबूझकर विन से टकरा के अपना पाउडर तोड़ दिया और फिर एक्टिंग करने लगी कि ओ नो ये क्या हो गया है, यानी कि ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था। तो तब विन कहने लगा कि तुम मुझे ये दे दो ताकि फिर मैं सेम ऐसा ही प्रोडक्ट तुम्हें लाकर दे सकूं। फेम प्रेस होने लग जाती है कि तुम कितने अच्छे हो, इसलिए जिद करने लगी कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल का नेम क्या है, यानी जब तुम इतने अच्छे हो तो फिर तुम्हारे सभी स्कूल मेट्स भी अच्छे ही होंगे। लेकिन विन नाम नहीं बताता बिकॉज उसे पता है कि फे जैसी चालाक लड़की किसी मतलब से ही नाम पूछ रही होगी। फे बहुत ही ज्यादा जिद करने लग जाती है, वो भी क्यूट बन बन के। तो तब शॉप पर्सन कहने लगा कि आप दोनों साथ में काफी अच्छे दिखते हो। तो ये सुन वो दोनों ही गुस्से से बोले कि हम दोनों कपल नहीं हैं। विन यहाँ से जाने लगा, जिसके पीछे पीछे फे भी आ रही थी कि तभी उसे एक फेरी फे नाम की आईडी से मैसेज आया कि मुझे प्लास्टिक ब्यूटी प्रीमा के स्कूल नेम का पता है, क्योंकि मैं भी उसी स्कूल में था। तो ये रेड कर वो खुश हो गई, इसलिए विन को मुंह बनाते हुए बाय कर यहाँ से चली जाती है। तो तब विन को भी समझ नहीं आया कि ये अचानक इतनी जल्दी मान कैसे गई मुझसे दूर रहने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया गया कि मैक को भी एक ग्रुप चैट में फेरी फे नाम की आईडी से मैसेज आया इन लाइंस के साथ कि मेरे पास प्रेमा की ओल्ड फोटोज हैं, क्या किसी को वो चाहिए। तो ये रेड कर मैक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है बिकॉज अब उसका काम आसान हो चुका था। और फिर तभी उसके पास उसी अननोन आईडी से प्रेमा की फोटोज भी आ गई। बाय द वे अभी पता नहीं है कि वो पर्सन कौन है जिसकी आईडी का नेम फेरी फे है। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि प्रेमा जब जैसे कॉलेज आई तो तब उससे पहले सेंड का मैसेज आया कि तुम्हारा दिन अच्छा जाए। और फिर तभी मैक का भी मैसेज आता है कि मुझसे अभी मीटिंग रूम में आकर मिलो, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी ओल्ड फोटोज वायरल हो। तो तब ये रीड कर प्रेमा के होश उड़ गए। प्रेमा के पास मैक की कॉल भी आने लगी, जिसे पिक कर प्रेमा जब जैसे पूछती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो तब वो बताने लगा कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए जल्द से जल्द मीटिंग रूम में आओ। और फिर तभी कॉल कट कर देता है। प्रेमा को समझ नहीं आया कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिसे ऐसे परेशान होते हुए एन भी नोटिस कर लेती है। इसलिए जब पूछ ही रही थी कि क्या तुम ठीक हो, तो तब प्रेमा बोली कि हाँ मैं बस मीटिंग रूम में जा रही थी। और फिर तभी जल्दबाजी में यहाँ से चली गई। और फिर जब जैसी मीटिंग रूम के बाहर आई तो उसे अंदर मैक बैठा हुआ दिखा। तो तब पहले तो उसने घबराकर डोर बंद कर दिया, यानी कि अंदर नहीं गई। और फिर फे को मैसेज करने लगी कि मैक ने मुझे मीटिंग रूम में मिलने बुलाया है, पर मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ, इसलिए क्या प्लीज़ तुम मेरी हेल्प के लिए यहाँ आ सकती हो। तो तब प्रेमा के इस मैसेज को फे हैंड टू हैंड रीड कर तो लेती है, मगर कोई रिप्लाई नहीं देती बिकॉज उसे पता है कि मैक ने आखिर क्यों प्रेमा को बुलाया होगा। मिमी एंड पॉल ये दोनों भी फे के पास आए एंड उससे कुछ पूछ रहे होते हैं, लेकिन फे अपनी दुनिया में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि ये दोनों कब आए। पॉल पूछता है कि क्या हुआ, यानी क्या सब ठीक है। तो तब वो अपना मोबाइल रख कहने लगी कि हाँ हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ हम प्रेमा को देखते हैं, जो कि जब जैसी मैक के सामने आई तो तब मैक बोला कि जैसे तुम अभी तक प्लास्टिक सर्जरी की वजह से बुली होती आई हो, वैसे ही मुझे भी अभी तक सभी लोगों ने गर्लफ्रेंड नहीं होने की वजह से बुली किया है। तभी तो मेरा निकनेम लोगों ने बॉडी काउंट भी रख दिया। लोग मेरे ऊपर हंसते हैं एंड मुझको लूजर समझते हैं, इसलिए अब मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए इस कॉलेज से चली जाओ, ताकि फिर फे और मैं हम दोनों एक दूसरे को डेट कर सकें। पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी इन ओल्ड फोटोज को सब जगह वायरल कर दूंगा कि तुम पहले कैसी मॉन्स्टर जैसी दिखती थी। तो तब अपनी फोटो को स्क्रीन पर देख प्रेमा के होश उड़ गए कि इसको ये कहाँ से मिली है। और वही विन जो कि कॉलेज में था कि तभी उसके पास एन आई ये पूछते हुए कि आज तो मीटिंग है ना, तुम जाओगे उसमें या नहीं। तो तब विन कहता है कि नहीं बिकॉज आज मेरी क्लास भी है। तो तब एन बोलती है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि तुम एक एथलीट भी हो, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले प्रेमा को जल्दबाजी में मीटिंग रूम में जाते हुए देखा है। तो तब ये बात विन को काफी अजीब लगी कि तभी इन्हें अपने सीनियर्स दिखे, जिनसे जब जैसी एन ने पूछा कि क्या आप लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हो। तो तब वो बताने लगी कि पर आज तो कोई मीटिंग है ही नहीं। विन ने दोबारा से ग्रुप चैट रीड की, जिसे रीड कर वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के क्लासमेट्स को बुलाया हुआ था। इसलिए वो जल्दबाजी में भागते हुए यहाँ से जाने लगा बिकॉज उसे समझ आ चुका है कि प्रेमा किसी बड़ी मुसीबत में है, जिसके पीछे पीछे एन भी गई। और वहीं हमें मीटिंग रूम दिखाया गया जहाँ मैक ने प्रेमा के सभी क्लासमेट्स को बुला लिया होता है सभी के सामने प्रेमा का सच दिखाने के लिए, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। और फिर जब जैसी फेबी यहाँ आई तो तब उसे सब बता देती है कि मैं कह रहा है कि तुम उसे लाइक करती हो, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से उसे डेट नहीं कर पा रही हो, इसलिए अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है।
मेरी ओल्ड फोटोज़ को दिखा कर कि या तो मैं स्कूल छोड़ के चली जाऊँ या तुमसे बोलूँ कि तुम मैक को डेट करो, वरना वो मेरी सभी फ़ोटोज़ को वायरल कर देगा। तो ये सुन फे कहने लगी कि लेकिन मैं तो सिर्फ मैक को टेस्ट कर रही थी, यानी मैं मैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। तो तब प्रीमा बोली कि हाँ मुझे ये बात पता है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। तो तब फे कहती है कि अगर बात तुम्हारी ओल्ड फोटोज़ की है जिन्हें तुमको रिवील नहीं करना है तो ठीक है, मैं तुम्हारे खातिर मैक को डेट करने के लिए तैयार हूँ। और फिर तभी मैक के पास चली गई। मैक बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि अब फे उसे डेट के लिए यस कहने वाली है, वो भी सभी के सामने। मगर तभी प्रेमा ज़ोर से चिल्लाकर बोलने लगी कि नहीं फे, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, यानी कि मेरे खातिर तुम्हें मैक को डेट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये सुन मैक चिढ़ गया कि प्रेमा तुम ये क्या बोल रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी एक गलती से सब रिवील हो सकता है। तो तब सभी स्टूडेंट्स इन तीनों को देखने लगे एंड समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और वहीं विन जो कि जल्दी से भागता हुआ लिफ्ट के पास आया, मगर अब क्योंकि उसे आने में टाइम लगता इसलिए वो तुरंत स्टेज से जाने लगा, जहां जल्दबाजी में वो अपना सामान तक गिरा देता है। लेकिन वो उसकी भी परवाह नहीं करता, बल्कि बस भागता हुआ यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मैक प्रीमा के पास आकर कहने लगा कि तुम क्यों फिर से मेरे और फे के बीच में आ रही हो, यानी क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बल्कि सिर्फ फे को करता हूँ एंड फे भी सिर्फ मुझी को लाइक करती है। तो तब प्रीमा बोली कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि फे तुमको पसंद नहीं करती है, ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है, इसलिए प्लीज़ मैक ऐसा मत करो। मैक चिल्लाकर बोला कि ये झूठ है और फिर फे से कहने लगा कि बताओ फे, तुम मुझे लाइक करती हो ना। तो तब पहले तो फे कुछ नहीं कहती, लेकिन जब मैक जिद करने लगा कि सभी को सच बता दो तो तब वो बोल देती है कि सॉरी मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। मैक फे के इस रिप्लाई से शॉक रह गया, मगर अब क्योंकि उसे लगता है कि फे ये सब प्रीमा की वजह से बोल रही है, इसलिए रिमोट दिखाते हुए कहने लगा कि तुम जो ये ब्यूटीफुल बनती फिरती हो जबकि ऐसी तुम रियल में थी नहीं, इसलिए आज मैं सभी को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा। प्रेमा बहुत ही ज़्यादा डरने लगी। तो वहीं फिल्म बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो तब मैक कहता है कि क्या तुम सबको अपनी क्लासमेट की असलियत नहीं जाननी, यानी क्या नहीं देखना कि वो पहले कैसी दिखती थी। तो तब मॉक बोला कि हाँ देखना तो है, इसलिए फिल्म से नीचे बैठने का कहने लगा। मैक ने आखिरी बार पूछा कि क्या अब भी तुम मेरी और फे की लाइफ से जाने के लिए तैयार नहीं हो। तो तब प्रेमा फिर से कह देती है कि फे तुम्हें लाइक नहीं करती है एंड एक लड़की के प्यार को तुम ज़बरदस्ती पा नहीं सकते। मैक को प्रेमा के इस रिप्लाई से और भी ज़्यादा गुस्सा आया, यानी कि उसके गुस्से का लेवल अब और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। इसलिए अब इससे पहले कि वो प्रेमा की ओल्ड फोटोज स्क्रीन पर सभी को दिखा पाता कि तभी पीछे से एंट्री हुई विन की, जिसने जोरदार किक मारकर मैक को दूर फेंक दिया। सभी लोग हैरान थे ये नज़ारा देख एंड मिमी बताने लगी कि विन मैक के हाथ से रिमोट ले लो। तो तब विन रिमोट को मैक से लेने की बहुत कोशिश करता है और फिर जब जैसे ही उसने मैक को दूर फेंका तो तब रिमोट भी एक साइड जाके गिरा। मैक डंडा उठा लेता है विन को मारने के लिए, जिस वजह से इस बीच विन के हाथ पर कट भी लग गया, यानी कि उसके हाथ से खून निकलने लगा। तो तब सभी लोग और ज़्यादा हैरान हुए कि तभी विन मैक को दूर फेंक कर उसके हाथ से वो स्टिक ले लेता है एंड अब विद स्टिक वो फुल फॉर्म में आ चुका था, बिकॉज वो एक एथलीट जो है। फिर बस होना क्या था, विन ने मैक को इतना ज़्यादा मारा, इतना ज़्यादा कि जो सब देख प्रीमा के भी होश उड़ गए। और वहीं मैक हमेशा की तरह इन दोनों की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था। विन ने स्टिक मारकर रिमोट को भी तोड़ दिया। तो तब मैक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। और फिर जब जैसे अपने मोबाइल में कुछ करने लगा तो तब विन उसके हाथ पे मारकर रिमोट को फेंक देता है। सभी लोग शांत हो चुके थे एंड विन प्रेमा से पूछने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। तो ये सुन प्रेमा तो कुछ नहीं कहती कि तभी अचानक सभी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने लगी। एक्चुअली मैक ने प्रेमा की ओल्ड फोटोज को सभी को भेज दिया था, इसलिए सब शॉक रह गए प्रेमा के रियल फेस को देखकर कि क्या सच में ये पहले ऐसी दिखती थी, एकदम घोस्ट जैसी। यानी अब देखो ये प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से कितनी चेंज हो चुकी है, जबकि पहले ये एकदम घोस्ट की तरह थी, बहुत ही ज़्यादा अगली और भयानक। तो तब सभी की इन बातों को सुन प्रेमा शॉक खड़ी रह जाती है। फे चालाक कहने लगी कि गाइस फोटोज़ को शेयर मत करना वरना ये पूरे कॉलेज में वायरल हो जाएंगी। तो तब विन ने ज़ोर से चिल्लाकर फे को चुप कराया, क्योंकि उसने ऐसा जानबूझकर बोला था ताकि सभी लोग ऐसा ही करें। प्रेमा काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोते हुए यहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे विन भी जाना चाहता था, लेकिन उसे यहाँ का मैटर भी सॉल्व करना था। तो तब एन कहती है कि तुम उसके पीछे जाओ, यहाँ की चीज़ें मैं हैंडल करती हूँ।
और फिर जब जैसी विन प्रेमा के पीछे चला गया तो तब एन ने सभी से प्रेमा की ओल्ड फोटोज़ को डिलीट करने के लिए बोला। तो तब सब बताने लगे कि बहुत देर हो चुकी है, यानी फ़ोटोज़ पूरे कॉलेज में वायरल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ विन भागता भागता प्रेमा के पीछे आया, लेकिन अब इससे पहले कि वो प्रेमा को रोक पाता कि तभी प्रेमा टैक्सी में बैठकर यहाँ से चली गई। तो तब विन ने एन को कॉल की कि मुझे प्रेमा का एड्रेस सेंड करो। एन बताती है कि मेरे पास नहीं है, पर रुको मैं मिमी से पूछती हूँ। और फिर मैसेज कर एन ने विन को प्रेमा का एड्रेस भेज दिया। विन तुरंत टैक्सी में बैठा और जाने लगा, ये बोलते हुए कि इस बार मैं बिल्कुल भी प्रेमा को ये फील नहीं करा सकता हूँ कि वो अकेली है, भले ही उसे मेरी शक्ल क्यों ना देखनी हो, मगर मैं तब भी उसे अकेला छोड़ूंगा नहीं। और फिर जब जैसी विन प्रेमा की बिल्डिंग के नीचे आया तो तब सामने का नज़ारा देख शॉक रह गया, बिकॉज प्रेमा सेंट के साथ थी एंड जोर जोर से रो रही थी, जिसे सेंट चुप करा रहा था। विन का दिल टूट गया ये सीन देख, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ, इतना ज़्यादा कि उसे ये तक पता नहीं चल रहा था कि उसके हाथ से खून बह रहा है। एक्चुअली विन सबसे पहले खुद प्रेमा को कंफर्ट करना चाहता था, ताकि उसे ये बिलीव दिला सके कि वो कभी अकेली नहीं थी, बल्कि शुरू से विन उसके सपोर्ट में रहा है। लेकिन आज भी विन ने आने में देरी कर दी और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है।